यह है असली प्रेम। ये कंस का प्रेम असली नहीं है, ये प्रेम का, धार्मिकता का दिखावा है। मौत की बात किसी ने कह दी, इतने में ही धर्म चला गया, प्रेम चला गया। इसलिए भाई लोग कहते हैं कि प्रेम में हम मर मिटने को तैयार हैं। प्रेम में लोग कहते हैं हम मर मिटने को तैयार हैं, और ये कैसा प्रेमी है कि जिससे प्रेम करता है उसी को मिटाने मारने को तैयार है। इसका अर्थ है यह प्रेम नहीं है। ये प्रेमी तो कहता है कि हम चाहे न रहें तुम रहो, और ये कहता है कि तुम आज ही मरो ताकि हम बने रहें। ये प्रेम है, ये धार्मिकता है। वसुदेव जी ने देखा संकट का समय, तो वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की। ये नीति है, कई बार काम बिगड़ रहा हो तो ऐसे लोगों की तारीफ करना मजबूरी हो जाती है। वो महान है नहीं, लेकिन चलो महान कार्य हो जाए प्रशंसा से, तो प्रशंसा करने में क्या। अरे आप तो पुरुष हैं और आपको यह शोभा नहीं देता, और आपको देवकी से डर नहीं है, देवकी के 8वें लाल से डर है, तो इनकी जैसे जैसे जो 8वें लाल का जन्म होगा मैं लाकर आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। कंस को लगा कि बात ठीक है, अभी बदनामी भी होगी और ये ठीक नहीं। बोला अच्छा जाओ घर में रहो, पर रखवाली रहेगी, सब देखते रहेंगे। अच्छा, अब ये कथा बड़ी अजीब है, बहुत विचित्र कथा है। आराम से वसुदेव देवकी जी अपने घर में रहने लगे, कंस के पहरेदार रहते थे। पर हमारे महात्मा देवर्षि श्री नारद जी पहले तो भवन में ही रहते थे, फिर तो कंस ने उनको जेल में डाल दिया, बंदी गृह में रहो। एक लाल का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर आए। कंस ने कहा कि मेरी इससे कोई शत्रुता नहीं है, मुझे तो 8वें की जरूरत है। वो लौट गए। मैं नारद जी की बात बता रहा था, नारद जी गए एक कमल का फूल लेकर, और इधर से गिने 1 2 3 4, फिर उधर से गिने। कंस ने कहा क्या हुआ है बाबा? नारद जी ने कहा कि हम गिन रहे हैं कि 8वीं कौन सी है, इसमें कमल की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। को अष्टदल कमल था, जिधर से गिनो, एक इधर से करो तो उधर वाला 8, इधर से एक गिनो तो उधर वाला 8, बीच से गिनो तो बीच वाला 8। हाँ, ऐसे लगता था कि वो 8वां तो सब में है। और बात भी सही थी, जो 8वां है, जो भगवान है, वे तो सब में हैं। अपने अपने गिनने की दृष्टि है, किधर से गिनो किधर से गिनो। पर कंस ने दूसरा अर्थ लिया कि इसमें तो पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तो उसने कहा कि अब एक को भी नहीं छोड़ेंगे, मिटाओ, सबको मारो। अच्छा, अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि नारद जी ने ये और विचित्र काम किया, भी बेचारे बचते भी उनको। और देखो, कभी कभी अटपटे ढंग से काम करने होते हैं। जैसे एक आदमी के हाथ में हुआ फोड़ा, थोड़ा ही उठा था, तो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा देख रहे हैं, अभी थोड़ा उठा। डॉक्टर बोला ये गोली ले, खा लेना, बैठ जाएगा। वो लाया, गोली खाई नहीं उसने, अब फोड़ा हो गया बड़ा। फिर गया कि डॉक्टर साहब, तो हम गोली दी थी, वो तो हमने खाई नहीं। बोले अब ये बैठेगा भी नहीं, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन कर दो, का ऑपरेशन लायक हुआ नहीं,
अभी हमें गोली और दे रहे हैं ताकि और बढ़ जाए, बैठने लायक है नहीं और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है ना। तो अब वो जो डॉक्टर फोड़े को मिटाना चाहता है वही फोड़े को बढ़ा रहा है, ऑपरेशन लायक बना रहा है। बस यही बात है। नारद जी ने कहा कि कंस, तुम्हारे मन में जो अभिमान का फोड़ा हुआ है, पाप का फोड़ा हुआ है तुम्हारे जीवन में, वो उपदेश की गोली से बंद होने वाला तो है नहीं। और पाप बढ़ गया लेकिन ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, और भगवान ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी गोली दे जाते हैं कि ये जल्दी बढ़ जाए ताकि ऑपरेशन जल्दी होए तो समाज का भला होता है। और वही हुआ। वसुदेव जी और माता देवकी कारागृह में, बंधन में। आजकल लोग क्या कहते हैं कि महाराज हम इतने झंझट में हैं, इतने बंधनों में बंधे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम भजन कैसे करें, भगवान का स्मरण कैसे करें। देखो, जिन्हें भजन करना होता है वे कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करना होता है उन्हें कितना ही मौका मिले तो नहीं करते। ये कथा यह बताती है कि हम तो घर में रहकर भजन नहीं कर पाते हैं, घर के बंधन में रहकर भजन नहीं कर पाते हैं, और वसुदेव जी और माता देवकी तो जेल में रहकर भजन कर लेते हैं। अच्छा, जेल से घर तो कुछ ठीक ही होगा, पर यह कथा यह कहती है कि हम बंधन में रहें, जगत के बंधन में रहें, पर परमात्मा के बंधन में रहें, बंधन में रहकर वंदन करते रहें। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से किसी जिद पर हैं अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम कभी ना कभी, नाथ का नाम दया। भगवान को पुकारें, भरोसा रखें। इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबारे इलाही से मायूस न होए बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भरोसा है, भरोसा। और इसीलिए विश्वास करना बहुत कठिन। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। भगवान को याद, बस। हम देखते हैं आप, कौन कहता है मुझे होश नहीं। आप देख रहे हैं, ठीक है। कितना सुंदर नाम, वसुदेव।
वासुदेव भगवान का नाम ही इसीलिए, जिनमें देवत्व का निवास हो, देव का निवास हो, देव प्रकट हो गए हो। और देव की मति कौन? बुद्धि कैसी? जो परमात्मा की हो गई हो, देव की, अपनी नहीं, देव की, जो भगवान की हो जाए भक्ति। ये भक्ति और ज्ञान, जो जिसमें केवल भगवान शेष रह जाए वह ज्ञान, और जो भगवान की हो जाए जिसकी बुद्धि, वो भक्ति। ये भक्ति और ज्ञान। अच्छा, इनको बांध कौन, किसने रखा? कंस ने। ये देहाभिमान ही कंस है, पर कंस को यह पता नहीं कि कंस वसुदेव जी देवकी जी के देह को बांध सकता है, पर नेह को नहीं बांध सकता। देह बंधन में है, लेकिन इनके मन का नेह तो परमात्मा के बंधन में है। यह इसीलिए भाई, रण में वन में डगर में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए ने। इसलिए जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा। यह पुकार निरंतर, और यह पुकार हृदय की पुकार है। प्रभु श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा, माने पुकार श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो यह है, बात ये मुश्किल से होती है। पुकार प्रभु तक पहुंची। भगवान के आने के पहले शेष भगवान आए, और उनको भी भगवान की माया ने देवकी जी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया शेष भगवान। अब भगवान की प्रतीक्षा। देखो, शेष भगवान पहले आ गए, भगवान बाद में आए, क्योंकि शेष पहले विशेष बाद में भगवान, और शेष सैया है भगवान। और यही है, भगवान देवकी माता के गर्भ में आए, देवताओं ने स्तुति की, सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की। और एक बार किसी संत से किसी ने पूछा कि माता देवकी के गर्भ में भगवान आ गए, तो क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं? और यह संस्मरण पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा उल्लेखित है। वे ही श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे, और जब ये हुआ कि देव की माता के गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने स्तुति की। तो इस प्रसंग की चर्चा पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे थे, तो एक श्रोता खड़े हो गए कि भगवान भी गर्भ में आते हैं, फिर भगवान में साधारण आदमी में क्या अंतर रहा? भगवान भी गर्भ में आए। भगवान कोई हमारी तुम्हारी तरह है?
भगवान। तो पूज्य स्वामी जी महाराज बताते थे कि हम कुछ उत्तर देना चाहते थे, कुछ बोलते इसके पहले ही पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज विराजमान थे, तो उन्होंने श्रोता को उत्तर देने की जगह उसी से प्रति प्रश्न कर दिया। वह उसने पूछा कि क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में आते हैं भगवान? तो उड़िया बाबा जी ने कहा, क्या भगवान माता के गर्भ में नहीं है? जब तुम कहते हो कि सब जगह हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईश आवास्य, सब जगह परमात्मा है। तो जब सब जगह है तो माता का गर्भ क्या सब जगह से अलग है? कण कण में है, क्षण क्षण में है, भीतर बाहर इधर उधर सब जगह है, बस माता के गर्भ में ही नहीं है। क्या अजीब बात है। सब जगह है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण में, सब जगह, बस मूर्ति में नहीं है। अरे भाई, भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, सब जगह हैं। और इसीलिए तो भक्ति स्वतंत्र, भक्ति इसी अर्थ में स्वतंत्र है। देखो, आपको मामा की भक्ति करनी हो तो वहां जाना पड़ेगा जहां मामा है, मां की भक्ति करनी पड़े तो वहां जाना पड़ेगा जहां मां है, बाप की भक्ति करनी तो वहां जाना पड़े जहां हैं पिताजी। लेकिन भगवान की भक्ति करनी पड़े तो कहीं नहीं जाना, आप जहां है वहीं शुरू करो, क्योंकि वो तो वहीं है, सब जगह। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अच्छा, किसी नाम में पुकारो, सब नाम उनके हैं, किसी रूप का ध्यान करो, सब रूप उनके हैं, और सब जगह वे हैं, सब नामों में वे हैं, सब रूप में वे हैं। इसीलिए भगवान से कहा, हम किस नाम से पुकारें कि आ जाएं? भगवान ने कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम जिस नाम से पुकारो आएंगे हम ही, तुम जिस रूप में देखो आएंगे हम ही, तुम जहां बुलाओ हम वहीं होंगे। यही बात है। तो भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, भीतर आए भगवान। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान भीतर से ही प्रकट होते हैं, भक्ति के भीतर से प्रकट होते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, भगवान जब प्रकट हुए, एक अनोखी बात है। घोर काली अंधेरी रात, चारों तरफ अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा, सूझना अपन हाथ पसारा, अपना हाथ भी अपने को न दिखे, ऐसा अंधकार। श्री कृष्ण कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए। भगवान अंधेरे में आए, भगवान जेल में आए, भगवान रात में आए। और कितनी अद्भुत बात, क्या ऐसा करुणाधनी और कौन होगा? अगर कोई जेल का बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, कोई बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, तो वे करुणाधनी बंधन स्वीकार करके आ जाते हैं, उद्धार करने के लिए कि चलो तुम हम तक नहीं पहुंचते तो हम तुम तक पहुंचेंगे। वही बात है, श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, जटायु जी के पंख कट गए, धरती पर पड़े थे, पर आंख बंद किए, राम राम राम। किसी ने जटायु जी से कहा, अब तो आपके पंख कट गए, अब भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? यह तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जटायु जी ने कहा, यह तो सौभाग्य है। क्यों? पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास आए। अब तो भगवान की जिम्मेवारी है, अब मेरी नहीं है। वसुदेव देवकी जी भी यही सोचते हैं कि अगर जेल में न होते तो जिम्मेवारी हमारी थी कि हम भगवान के धाम में चलकर जाएं, भगवान के तीर्थों में चलकर जाएं। लेकिन अगर हम जेल में हैं तो अब भगवान के पास जाने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब तो भगवान को हमारे पास आने की जिम्मेवारी है। अब भगवान का दायित्व है कि वो आए। अच्छा, एक बात है, मैं क्या कहूं, मारीच जा रहे थे, हिरण बनकर आए थे, भगवान पीछे चले तो मारीच भागे आगे और देखे पीछे। भगवान ने कहा, जब इधर देख रहे तो उधर काहे को भाग रहे, फिर रुक ही जा।
और भाग रहे तो इधर काहे को देख रहे, भागना उधर और देखना इधर। ये बात समझ में नहीं आई। तब मारीच ने कहा कि प्रभु दो के बीच में ये जिंदगी फंसी है, ये जीवन क्या? बोले एक और भाग्य है, एक और भाव है। भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि क्या देख रहे? मारीच ने कहा सन्मुख होई जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासो तबहि। ये सुनकर आया था आपकी शरण में। भगवान बोले शरण में आए थे तो भागे क्यों? बोले दूसरी बात याद आ गई। आप यह भी तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मैं हूं कपटी इसलिए भागा। अच्छा कपट तो आपसे दूर भागता ही है, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा सो तो ठीक है कि भाग तो रहे हो, लेकिन इधर क्या देख रहे हो? मारीच ने कहा कि ये देख रहे हैं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि कपटी हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो। मत राखा नजरिया से राखन नजरिया से दूर मैया, मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो। एक भक्त जानकी माता से प्रार्थना करते हैं, बड़ी भक्ति भरी प्रार्थना, मत राखो नजरिया से दूर मैया। इसी पद में वे कहते हैं हम तो तोहरा माया के बस में, हम तो तोहरा माया के बस में, माया के बस में, माया के बस में। लेकिन तू काहे मजबूर मैया, तू काहे मजबूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत। हम तो तोहरा माया के बस में, पर तू काहे मजबूर मैया। हम तो आपकी माया से विवश हैं। यही हनुमान जी ने कहा, तो माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम तो आपकी माया के बस में हैं, लेकिन भगवान आप भी हमें भूल गए, आपको कौन सी मजबूरी है? और मारीच ने कहा कि हम पीछे मुड़कर यही देख रहे हैं कि हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते? यही वसुदेव देवकी जी का भाव कि हम तो मजबूर हैं, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते? देखो, जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उनकी पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है, और वह याद ही दया बनकर उन दया निधि को प्रकट कर देती है जीवन में। यही इन कथाओं का संदेश है। पुकार कर देखे, जवां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। नाम है, और वह समय आया, भगवान प्रकट हुए। अच्छा, कब? रात में। क्यों?
देखो रात में अपने को भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता और अपनों का भी सहारा नहीं दिखता, सब सो रहे होते हैं, सब सो रहे हैं रात में, अपना हाथ भी अपने साथ नहीं। जब इतनी घोर निराशा हो, उस निराशा के अंधकार में जब कोई सहारा ना हो, तभी सर्वेश्वर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, चिंता मत करो। चिंता, निराशा की अंधेरी रात में जहां आशा का कोई दिया न जल रहा हो, उस अंधेरी निशा में स्वयं भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ।